गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेल डिवीज़न से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। सेल डिवीज़न देखिए, इसका फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डज इंटरफेज लास्ट। तो इंटरफेज में सेल साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है वो पूछ रहा है। तो हमने सेल साइकिल की सभी जो फेजेज होती है उनका टाइम आपको परसेंटेज में बताया था। तो ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड होता है ये इंटरफेज होती है, और दूसरी जो फेज होती है वो एम फेज होती है। तो मोर देन 95% टाइम पीरियड किस में इंटरफेज में पास होता है, और इसमें सेल डिवीज़न नहीं करती है बल्कि सेल डिवीज़न के लिए नेसेसरी जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिंथेसिस करती है, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। सेकंड आता है वाई इज डीएनए डुप्लीकेटेड वेल बिफोर सेल डिवीज़न। तो बेटा जो डीएनए होता है इसका पूर्ण नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए ही वो मटेरियल होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है या डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो कैरेक्टर्स को या फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होती है। तो ध्यान कर लेना, डीएनए इज डुप्लीकेटेड वेल बिफोर डिवीजन टू एंश्योर दैट ए डॉटर सेल्स हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इट इज़ टू एंश्योर दैट बोथ ऑफ डॉटर सेल हैव इंटैक्ट जीनोम। जीनोम का मतलब होता है पेयर ऑफ जीन, सांकेतिक जोड़ा जीन का। जीन हमेशा पेयर में होती है, तो एक जोड़े को हम जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, राइट द नेम ऑफ टू सेल विच डू नॉट डिवाइड आफ्टर अटेनिंग फुली डिफरेंशिएटेड स्टेज। तो फुली डिफरेंशिएटेड स्टेज के ऊपर वो डिवीजन नहीं करती है, तो आरबीसी और नर्वस सेल, ये सेल्स ऐसी होती है केवल फॉर्मेशन होता है और इनकी डेथ हो जाती है, बट ये डिवीजन नहीं करती है। और बेटा मैंने जब सेल साइकिल आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर एक स्टेज और बताई थी जिसका नाम था G0। तो कुछ सेल्स होती है जो डिवीजन नहीं करती है, वो G0 स्टेज के ऊपर चली जाती है, इसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। तो ये उसी टाइप की सेल्स होती है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। तो एस फेज में, तो एस फेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा या डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन। और ये जो डुप्लीकेटेड डीएनए है वो एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज। तो इस माइटोटिक फेज में क्या बनेगी, टू डॉटर सेल्स बनेगी। तो जो डुप्लीकेटेड डीएनए है, जैसे मान लिया यहाँ पर इस सेल में डुप्लीकेटेड डीएनए है, तो फाइनली जो एम फेज आया तो टू सेल्स फॉर्म हो गई, तो ये जो डीएनए है वो इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एस फेज इज द फेज वेयर सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पर तो डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। एंड एम फेज इज द फेज वेयर द डीएनए डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग एस फेज, यानी कि एस फेज में जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स। तो दो डॉटर सेल के अंदर डुप्लीकेटेड डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें, माइटोटिक फेज में, एम फेज में। नेक्स्ट टिप देखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेज इज इक्वल टू 20 पीजी। तो 20 पीजी क्या होता है बेटा, पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम, पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम, और 1 पीजी इक्वल होता है 10⁻⁻12 ग्राम। तो ये ध्यान कर लेना। तो ये कह रहा है कि आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज, अब एस फेज के बाद में हमने ये जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। देन व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इनिशियल डीएनए। तो इनिशियल डीएनए का कितना होगा, तो एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हुआ तो इसका मतलब डबल हो गया, तो इसका आधा रह जाएगा। तो ध्यान कर लेना, आफ्टर एस फेज 2C अमाउंट ऑफ डीएनए मीन्स 2C, इसको जस्ट डबल करते हैं, डीएनए इज G1 फेज इट वुड बी 1C। तो कितना रह जाएगा, 10 पिकोग्राम रह जाएगा।
इसके आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एम फेज इन सेल साइकिल। अभी हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, तो जो सेल साइकिल है उसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड किसका होता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड हमने ले लिया, ये हो गई हमारे पास में इंटरफेज, पूरी की पूरी इंटरफेज होगी। तो इंटरफेज का हमने अभी क्वेश्चन देखा मोर देन 95%। तो जो एम फेज है इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लेस देन 5%। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लेस देन 5%। इफ ए प्लांट सेल कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम, एक प्लांट सेल के पास में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। एट द एंड ऑफ एस फेज, एस फेज के बाद में व्हेन व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट ए G1 फेज। तो यहाँ पर बेटा ध्यान कर लेना, जब क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस होता है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो 23 ही रहेगा। डिफाइन सेल साइकिल, तो सेल साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सेल जेनेटिक मटेरियल को डबल करके फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं सेल साइकिल। ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो एग्जांपल है 6, विच प्रोसेस चेंज द लॉन्ग फाइन क्रोमेटिन फाइबर, लॉन्ग फाइन क्रोमेटिन फाइबर इनटू क्रोमोसोम। बेटा क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी टैंगल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क किसका है, क्रोमेटिन नेटवर्क है ये क्रोमेटिन फाइबर का, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होता है कब, जब सेल डिवीजन करती है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर मीन्स यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो ध्यान कर लेना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और वो जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, गिव द साइंटिफिक टर्म ऑफ ईच द फॉलोइंग। 1 वर्ड में आंसर देना है, यानी कि साइंटिफिक टर्म कौन सी यूज होती है। इलेक्टिव स्टेज शोन बाय द सेल, तो इलेक्टिव स्टेज में सेल डिवीजन नहीं कर रही है यहाँ पर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, विच डज नॉट proliferate unless called on to do so। तो इस तरह की जो सेल्स होती है उनको क्या कहेंगे, यानी इस तरह की जो स्टेज होती है उसको क्या कहेंगे। तो G0 स्टेज या हम इसको बोलते हैं क्वेसेंट सेल्स या क्वेसेंट स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है बेटा, देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से होता है, इसके अंदर एक इंडेंट बनता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। द स्टेज विच, नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेज विच लास्ट 4 month ईयर द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। तो oocytes जो होते हैं ये कुछ महीनों के लिए रुक जाते हैं। तो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर इनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये जो पहले तो मैं बता दूँ, ये oocyte क्या होते हैं, ये oocyte होते हैं बेटा जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं। तो ओवम तो बाद में बनता है, इससे पहले ये oocytes होते हैं और ये ओवरी से रिलीज होते हैं। ओवरी से जो रिलीज होता है वो oocyte होता है और उसमें जब म्यूसिस होता है तब ओवम बनता है। तो ये जो oocyte है इनका फॉर्मेशन एक स्पेशल स्टेज होती है जिन पर रुक जाता है, और ये होती है म्यूसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन।
ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज सेल साइकिल टाइम इज 90 मिनट। तो 90 मिनट है वो किसका है, वो है यीस्ट का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें 90 मिनट के अंदर एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एट देखते हैं एग्जांपल। व्हाट इज एम फेज, विच टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग एम फेज। तो एम फेज आप जानते हैं, एम फेज माइटोटिक फेज होती है जिसमें रियल सेल डिवीजन होता है, मीन्स सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला होता है कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ये होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द सोमेटिक सेल्स इफ इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज। तो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस के थ्रू वो टू सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इफ द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल डिक्रीज देन द सेल अंडरगोज माइटोसिस और सेल डिवीजन, इट मेंटेन द साइज द सेल विच एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो कुल मिलाकर के सेल अगर वॉल्यूम रेशियो है डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी शेप साइज को मेंटेन कर रही है, वो डिवीजन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं 10। व्हाट विल हैपन टू द लिजर्ड whose tail is सर्जिकली रिमूव्ड, कट। तो कट अगर किसी लिजर्ड है उसकी जो टेल है वो कट गई तो क्या होगा। तो देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः ग्रोथ। तो ऐसी अगर मान लिया लिजर्ड है तो उसकी जो टेल है वो कट गई, तो उस कंडीशन में उसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होकर के उसकी टेल वापस रीजनरेट हो जाती है। तो द सेल प्रेजेंट एट द टेल ऑफ लिजर्ड अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच रीजनरेट द न्यू टेल, एक नई टेल वहाँ पर फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस न्यू सेल फॉर रीजनरेशन। तो किस टाइप का सेल डिवीजन होता है रीजनरेशन के लिए। तो रीजनरेशन के लिए माइटोसिस होता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट सेल का एक मिडिल प्लेट होता है, मिडिल प्लेट होता है, एक्वाटोरियल प्लेट बोल सकते हैं इसको। तो जहाँ पर मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम आकर के अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम आकर के अरेंज हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन मेंटेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो किस टाइप का जो सेल डिवीजन होता है वो मेंटेन करता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा माइटोसिस। आगे चलते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हमने जब मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट पढ़ाई थी तो उसकी जो डिफरेंट सब स्टेज होती है उनमें हमने बताया था पैकाइटिन में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में जीन्स एक्सचेंज होते हैं, और जीन एक्सचेंज होकर के गैमेट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे क्या होते हैं वेरिएशंस आते हैं। तो ध्यान कर लेना, वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विच रिजल्ट इनटू वेरिएशन। ये ध्यान कर लेना, वेरिएशंस आते हैं। थस
एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, जिससे वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर हैप्लॉइड गैमेट इम्पोर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा हैप्लॉइड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, किसके, उस जो मदर सेल्स होती है उसका। तो अगर हम एक स्पीसीज की बात करें तो जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम वाली डिप्लॉइड सेल है। इसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस से 23 क्रोमोसोम वाली सेल फॉर्म हो गई। तो अब जब गैमेट्स में फ्यूजन होता है, मान लिया ये मेल है और 23 क्रोमोसोम यहाँ पर ये फीमेल में है, इनमें भी 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स बन गए। तो मेल और फीमेल के गैमेट ने जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन किया, तो उस कंडीशन में वापस 46 क्रोमोसोम हो गए, मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करता है ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है ये, तो हैप्लॉइड होती है वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग, और इस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और जाइगोट ही वो पहली सेल होती है ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इफ द गैमेट्स आर डिप्लॉयड देन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस वुड बी 4 तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। टेट्राप्लॉइड का मतलब कि जैसे मान लिया जो गैमेट्स है उनमें 46 क्रोमोसोम है और गैमेट में भी 46 क्रोमोसोम हो गए, तो दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। मान लिया ये मेल है और ये फीमेल का गैमेट है, तो दोनों ने आपस में जब फ्यूजन किया यहाँ पर, तो कितना हो गया, यहाँ पर 92 क्रोमोसोम हो गए, तो टेट्राप्लॉइड ये होगी। तो इसलिए हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। When it would reproduce, the new offspring would have at n, तो यहाँ पर ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगी कंडीशन एंड सो ऑन दिस। तो ऐसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, तो दिस वुड डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इससे ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो in order to maintain the diploid condition in offspring, meiosis produce two haploid gametes which fuse together form a diploid offspring। और इसमें जो क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी स्पीशीज का वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें 13। जाइगोटीन, ये देखो, व्हाट विल हैपन इफ जाइगोटीन स्टेज इज स्किप्ड बाय द सेल्स। तो जाइगोटीन हमने पढ़ा है मियोसिस, और इस मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट हमने पढ़ी, प्रोफेज, और इस प्रोफेज फर्स्ट के हमने 5 सब फेजेस पढ़ी थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर उसके बाद में पैकाइटिन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो जाइगोटीन जो स्टेज होती है इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास में आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस का मतलब होता है एक मैटरनल और एक पैटर्नल। ये मान लिया पैटर्नल है, दूसरा मैटरनल है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, और पास पास में आने को कहते हैं सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं इनके, ये एक दूसरे के ऊपर आगे की स्टेज में पैकाइटिन में क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिसके कारण इनमें जीन्स एक्सचेंज होते हैं, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी सेल डिवीजन में से जाइगोटीन को स्किप कर दिया जाए या जाइगोटीन ना हो तो क्या होगा। तो देखते हैं, जाइगोटीन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, इट अकर्स आफ्टर लेप्टोटीन। A diploid cell contain 2 set of chromosome. 2 chromosome which are similar form, size, structure are called homologous chromosome. तो homologous chromosome is एक maternal और एक paternal. One of homologous chromosome is paternal chromosome and the other is maternal chromosome. तो during zygote, यहाँ से देखना,
जाइगोटीन में क्या होता है, दीज होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दीज होमोलोगस क्रोमोसोम कम टू लाई साइड बाय साइड पेयर्स एंड पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस। तो इसको सिनेप्सिस कहते हैं। तो जब सिनेप्सिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर सिनेप्स्ड क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। इसको कहेंगे हम बाइवेलेंट। ये जो स्ट्रक्चर बनती है बाइवेलेंट। If zygote is kept, then crossing over recombination would not occur, meiosis would not occur and gamete would not be properly formed। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो गैमेट से प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट आता है इसमें 14, briefly describe why meiosis first is called reductional division and meiosis second is called equational division। तो बेटा meiosis जो फर्स्ट होता है इसको हम रिडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, उस सेल के हाफ रह जाते हैं। जबकि जो मियोसिस सेकंड होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब बराबर रह रहे हैं मदर सेल के, तो इसलिए उसको कहेंगे हम इक्वेशनल। तो मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज ड्यूरिंग दिस डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज ड्यूरिंग दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम एज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जितने क्रोमोसोम रहे हैं मियोसिस सेकंड में उतने ही क्रोमोसोम होंगे। तो ध्यान कर लेना मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस के जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज ए सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स व्हेन इट इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स रोल। तो सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कब बना है, हमने अभी उसका क्वेश्चन देखा था कि अगर जाइगोटीन स्टेज ना हो तो क्या होगा। तो ध्यान कर लेना यहाँ पर इट इज फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटीन, इट इज थ्रू दैट सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज द टू होमोलोगस क्रोमोसोम टिल द क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड। तो जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाता तब तक क्रोमोसोम को स्टेबल बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन बनता है और वो अट्रैक्शन के कारण ही बिल्कुल पास में आ जाते हैं और उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, उसी के कारण जीन्स एक्सचेंज होते हैं। व्हाट इज काइज़मेटा, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो काइज़मेटा क्या है, तो बेटा काइज़मेटा जो बनता है वो देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है और ये इसके नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड, ये इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो ये मान लिया पैटर्नल है, तो दूसरे जो क्रोमोसोम होगा वो मैटरनल, ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये जो पैकाइटिन स्टेज आती है, पैकाइटिन स्टेज में ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं और फिर उसके बाद में इनके अंदर एक रिपल्शन प्रतिकर्षण लगता है जिसके कारण ये खिंचते हैं और उसी के कारण क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, क्रोमेटिड का कुछ पार्ट टूट करके दूसरे क्रोमोसोम के साथ में अटैच हो जाता है। तो जब ये दूर होते हैं एक दूसरे से तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर अपीयर होती है, मीन्स एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकाइटिन में, जबकि ये हमें पैकाइटिन में दिखता नहीं है क्योंकि उस कंडीशन में क्रोमोसोम आपस में बहुत पेचेज होते हैं, टेंगल्ड होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, तो ये दूर होते हैं। तो दूर होने की जो कंडीशन बताता है उसी को हम कहते हैं काइज़मेटा। तो इसका आंसर देखते हैं, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम आफ्टर द पैराइटल डिसोल्यूशन द सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड काइज़मेटा। तो जहाँ सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स होता है, डिसोल्यूशन का मतलब जो क्रोमोसोम है उनमें जो प्रतिकर्षण हो रहा है उसको ये बताता है। काइज़मेटा मार्क द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग पैकाइटिन। तो काइज़मेटा है बता रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ। दे होल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर। इसके आगे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 34 माइक्रोस्कोप। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इतने सेल्स हैं या इतने स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए एक सेल को कितने डिवीजन करने पड़ेंगे।
तो सीधा सा हिसाब किताब है, जब 1 सेल डिवाइड होती है तो 1 सेल से कितने डॉटर सेल्स बनती है, मियोसिस में 4 सेल्स बनती है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया 4। तो एक डिवीजन से 4 सेल बन गई, तो टोटल हमें कितनी सेल चाहिए 32। तो 32 डिवाइड अपॉन 4, सॉरी 32 है, तो 32 है तो कितना रह जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या होगा 8 डिवीजन। नेम द स्टेज, अगर मान लिया यहाँ पर ये म्यूटिक पूछ रहा है, म्यूटिक मीन्स जो म्यूसिस पूछ रहा है, अगर यहाँ पर माइटोटिक पूछता है तो जस्ट आधा हो जाएगा। नेम द स्टेज विच कंटेक्ट म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकेंड विच कनेक्ट्स, तो कौन सी स्टेज होती है जो कनेक्ट करती है किसको, म्यूसिस फर्स्ट को और म्यूसिस सेकेंड को। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। नेम द फेज विच द क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट इन माइटोसिस एंड म्यूसिस। तो बेटा यहाँ पर ध्यान कर लेना, मूव अपार्ट, माइटोसिस में क्रोमोसोम ये पूछ रहा है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं। तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम मूव करते हैं वो कौन सी फेज में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनाफेज, क्योंकि एनाफेज ही वो स्टेज होती है जहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो पोल्स की ओर मूव करते हैं। और म्यूसिस में कौन से में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वही एनाफेज यहाँ पर आएगी, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर टूट जाता है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, तो ये यहाँ से सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक पोल की ओर जाएंगे और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अदर पोल की ओर जाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस कंडीशन में सेम रहेगा। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।